देख रहे NBC 24 न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। रसिया और यूक्रेन के बीच जो जंग है वह जारी है और इसका असर जो है राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि करीब 20,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे और अभी तक वो वापस नहीं आ पाए। सभी 20,000 छात्रों को लाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन छात्रों की नाराज़गी भी यह रही थी कि सरकार ने पहले कोई पहल क्यों नहीं की उन्हें वापस लाने के लिए। साथ ही साथ जो रसिया का साम्राज्यवाद है उसको लेके भी जो पटना के लोग हैं, खास तौर पे आपको बता दें कि जो यहाँ तस्वीर देख रहे जो कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं अभी, और साफ तौर पे इनका कहना है कि जो रसिया है वह गलत तरीके से कब्जा कर रहा है और SUCI के जो लोग हैं वो यहाँ पे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यानी कि रसिया के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया। साथ ही साथ भारत सरकार से बड़ी मांग की है। क्या कुछ मांग की है आइए आपको पहले हम वो सुनाते हैं। यूक्रेन में सर करीब 20,000 भारतीय छात्र फंसे हुए, उन्हें अब तक नहीं लाया जा सका है। ये जब जंग होता है तो परेशानी तो आम लोगों को ही होती है। इसलिए हम भारत सरकार से ये भी मांग करते हैं कि वो सभी सुरक्षित यहाँ वापस आवें, इसकी जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। यूक्रेन के ऐसे छात्रों ने एक वीडियो जारी किया है और कहीं ना कहीं नाराजगी जताई है कि सरकार पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। सरकार इसलिए कि सरकार को तो माने जो सरकार है ये पूंजीवादी साम्राज्यवादी सरकारें हैं। सभी जगह आज पूंजीवाद साम्राज्यवाद का ही बोलबाला है और वो तो चाहते हैं कि इसी तरह से माने जो ताकतवर साम्राज्यवादी देश है वो चाहता है कि हमारा वर्चस्व कहीं ना कहीं कमजोर देशों के ऊपर हमारा वर्चस्व हो। भारत के पूंजीपतियों के स्वार्थ में ये काम तो भारत सरकार भी कर रही है, इसीलिए वो अपना इंटरेस्ट देख रही है, वो आम जनता का हित वो नहीं देखती है। यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, उसको तबाह करना चाहता है, उसको वर्चुअली गुलाम बनाना चाहता है। यही रूस था जब एक समय में हिटलर हमला किया था दुनिया के ऊपर, तो यही रूस पूरी दुनिया के मानवता की हिफाजत किया था। आज वही रूस खुद आज संहारक बन चुका है। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और ये युद्ध का कारण ये है साम्राज्यवाद। ये बाजार के लिए कब्जा करना चाहता है। आज इसीलिए पूरी दुनिया युद्ध की तरफ झुक गई है और पूरे दुनिया में युद्ध से आम जनता को नुकसान होता है। महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ रही है और आम लोगों के जीवन में तबाही आ रही है। इसलिए पूरी दुनिया की जनता को युद्ध के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और एक बड़ी सैन्य शक्ति जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के नेतृत्व में नाटो जो है, जो कि पूरी दुनिया में कमजोर देशों पर वो एक दबदबा कायम करता है नाटो के माध्यम से, उसको भी हम भंग करने की मांग करते हैं। हम तमाम देश की जनता से जो नाटो के साथ है उस देश की शांतिकामी जनता से अपील करते हैं कि अपने अपने देश की जनता सरकार से दबाव डाले और नाटो से उसको अलग होने के लिए अपने सरकार पर दबाव बनाए। हम भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि जंगखोरों से हर तरह का रिश्ता तोड़े, जंगखोरों पर दबाव बनाए और शांति की हिफाजत हो। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, स्थिति है कि अब राजधानी कीव तक पहुंचने वाली है रूस, क्या कहेंगे सर? देखिए, बात यह है कि जब ये पीस ट्रीटी हुआ था रशिया और नाटो में या अमेरिका और रशिया में, उसमें क्लॉज था कि नाटो ईस्ट के तरफ नहीं बढ़ेगा, खास करके रशियन सोवियत स्टेट्स में नहीं जाएगा। इस बात का नाटो और अमेरिका ने उल्लंघन किया। लेकिन बात यह है कि पहले से एक साथ जो देश रह रहे थे उनमें क्या ऐसा डर है, खौफ है, वो उसको छोड़ करके और नाटो की तरफ जाते हैं। इस पर विचार रशिया के लोगों को करना चाहिए। और रशिया आज के दिन में एक मानवता के पक्ष का कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है। आज इवन चाइना भी जो है वो एक कंपटीशन में है कि दुनिया का मार्केट और पॉलिसी कौन सा देश उसको कब्जा करेगा। ये अमेरिका, चाइना, रशिया ये सभी एक ही तरह के प्लेयर हैं। दुर्भाग्य ये है कि आज जो चाइना, रशिया
मिडिल ईस्ट के लोग जो डिक्टेटर्स हैं, जिसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ सत्ता का चुनाव नहीं होता, बदलाव नहीं होता, वो देश एक साथ हो गए हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री एक साथ है। डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत खामी है, उसके मल्टीनेशनल पूरे दुनिया में शोषण करते हैं, लेकिन कम से कम वो डेमोक्रेटिक हैं, उसके प्रेसिडेंट बदलते हैं, सरकार बदलते हैं। ये जो देश है सो समा बन रहा है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक एक्सिस था और एक एलाइड था। एलाइड जो था वो डेमोक्रेटिक था, तो ये समा बहुत ख़राब है। हम कम से कम इतना संतोष है कि इंडिया का गवर्नमेंट दोनों में से किसी के साथ नहीं गया, और हमें लगता है हिंदुस्तान के जितने नागरिक हैं इस बात से सहमत होंगे, चूँकि सोवियत रसा और आज का रसा भी इंडिया से अच्छा रिश्ता रखता है। अमेरिका में हमारे लोग जाते हैं, यूरोप में हमारे लोग जाते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, उनसे भी अच्छा रिश्ता है, लेकिन ये दुनिया के लिए बहुत ख़राब है। मैं डेमोक्रेटिक लोगों का इज्जत करता हूँ, मैं डेमोक्रेसी के साथ हूँ। डेमोक्रेसी में खराबी है तो वहाँ की जनता लड़ के उस डेमोक्रेसी को ठीक करेगा, ना कि दुनिया में डिक्टेटर देश का कब्जा, डिक्टेटर देश का आगे प्रभुत्व बढ़े। ये दुनिया के लिए खराब है। विशेषज्ञों की माने तो रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो, इस वजह से ऐसा कर रहा है और अपने दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। नहीं चाहता, ये सही बात है। तो आप पॉलिटिकल निगोशिएशन करें, पॉलिटिक्स से बात करें, लेकिन आप नहीं अगर चाहते हैं वो कोई करे तो आप मिलिट्री से करेंगे, कब्जा कर लेंगे, ये बात नहीं है। आप देखिए क्यों भागने जाता है, क्यों आपसे असुरक्षित रहता है, क्यों वो वेस्ट के सुरक्षा में रहना चाहता है। तो इस बात को रसा के सोचना होगा। नहीं बात मानता है, मनाना है बात पॉलिटिकली। मिलिट्री इज़ नॉट द सॉल्यूशन कि इम्पोज करें, चूँकि आप तब तो हर देश, छोटा देश के ऊपर में कोई ना कोई ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये रसा का सही नहीं है। हाँ, ये भी सही नहीं है कि नाटो उसके नज़दीक जाने की कोई ज़रूरत नहीं था। अमेरिका भी 20 साल बाद अफगानिस्तान को छोड़ के निकल गया था, तो तालिबान ने हमला किया, फिर अफगानिस्तान को अपना बना लिया। अमेरिका के इतना दगाबाज एलाई कोई नहीं है, हर जगह अपने पॉलिसी से पीछे भागता चला गया है। और हमें अमेरिका से सिंपैथी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का खौफ है, डर है कि पूरे दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्री जो वो कमज़ोर हो रहे हैं, जनता को कहीं डेमोक्रेसी से आस्था उठ गई तो हर जगह इस देश से लेके हर देश में डिक्टेटर्स और नेशनलिस्ट लोगों का बोलबाला बढ़ जाएगा। इसकी डेमोक्रेटिक कंट्री, लिबरल लोगों की कमजोरी के कारण ये जो बढ़ाव हो रहा है नेशनलिस्ट का और डिक्टेटर्स का, ये दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। तो आपने सुना साफ तौर पर जो यूक्रेन में जो हालात है, रसिया ने जिस तरीके से हमला किया है और राजधानी कीव तक पहुंचने के काफ़ी करीब आ चुकी है। ऐसे में जो भारत सरकार से अपील की है SUCI के लोगों ने, नेताओं ने, कि रसिया से जो भी संपर्क, जो भी रिश्ते हैं उसे ख़त्म करें, क्योंकि सोवियत संघ से लेकर अब तक रसिया का रिश्ता भारत से अच्छा रहा है।